Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. नमस्कार, मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं वनवासी कल्याण आश्रम में, जो पोर्ट ब्लेयर गांधी पार्क के करीब स्थित है। और यहां पर हमें बीजेपी महिला मोर्चा की जो अध्यक्षा है श्रीमती शंपा बनर्जी जी, उन्होंने न्योता दिया है इस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए, जहां पे पौधारोपण का एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है। और ये जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो जिनको जनसंघ पार्टी से जोड़कर ज्यादा जाना जाता है, मगर हम आपको ये भी बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्हें बीजेपी पार्टी के संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है, बहुत कम आयु थी उनकी, मात्र 52 वर्ष, जब वे स्वर्गवास हुए थे श्रीनगर में। मगर उनका जन्म जो है कोलकाता में हुआ था और उनका राजनीतिक सफर बहुत ही अच्छा था। और वे जो है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनके कैबिनेट में मिनिस्टर भी रह चुके थे। फिर उनसे अलग होकर उन्होंने जनसंघ पार्टी तैयार की थी और बाद में वही पार्टी जो है बीजेपी पार्टी के नाम से आगे चल पड़ी। उन्हीं के सम्मान में आज यहाँ पर महिला मोर्चा बीजेपी पार्टी की तरफ से पौधारोपण का कार्यक्रम है, जो कि एक बहुत ही पवित्र काम है। ये जो पौधारोपण हो रहा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पुण्यतिथि से लेकर उनके जन्म तिथि यानी 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक, इसको एक नाम भी दिया गया है कि एक पौधा माँ के नाम, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा बताया गया है। और इसी को मानते हुए यहाँ पे प्रतिदिन जो पौधारोपण का कार्यक्रम हो रहा है वो इसी नाम से हो रहा है कि एक पौधा माँ के नाम। इसके लिए हमारे साथ शंपा बनर्जी मैम भी हैं। हम मैम से ही जानना चाहेंगे कि मैम थोड़ा हमारे दर्शकों को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में भी थोड़ा बताइए प्लीज। हम सब जानते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने उन दिनों आज़ादी का लड़ाई के बाद में जो हमारे देश आज़ाद हुआ था, उनमें उनका जो भूमिका था वो कैबिनेट मिनिस्टर में थे। तो हम समझ सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर एक बहुत बड़ा परिवार के, वेस्ट बंगाल के जो है वो परिवार के हिस्सा है। लेकिन उनके बाद कुछ दिन बाद जब उनको लगा कि हमारे देश में अंग्रेज, तो हमारा देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जो कानून में बदलाव कुछ भी नहीं आया था। आज उस समय भी आज भी हम देख पाएंगे बहुत सारा चीजें हैं जो अंग्रेजों का हिसाब से ही चल रहा है। तो वो बदलाव के लिए उनका मन में बहुत ज्यादा ये आया था कि हमेशा से वो जो आपका पार्लियामेंट में इसके लिए आवाज उठाते गए, बहुत सारा गलत चीजों को सुधारने के लिए। यही वजह थी कि उन्होंने अपना अलग से एक पार्टी फॉर्म किया। जी बिल्कुल। उनके बाद जब नहीं हो रहा था, उनको लगा इसमें नहीं बदलाव कर सकते, हमें अलग से इसके लिए लड़ना होगा। हमारे देश में जो देश का आजादी का साथ साथ हमारे संस्कार को भी बदलना है। हमारा जो कल्चर है, हम अंग्रेजों का कल्चर लेके आज भी चल रहा है। तो उसके लिए उन्होंने उस समय आरएसएस का जो उस समय जो हमारे जो संघ प्रमुख थे, तो पूजनीय, उनके पास जो है हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी गए, उनसे बात किए कि हम लोग आरएसएस का तरफ से एक पार्टी बनाएंगे, जनसंघ 1952 में जनसंघ। तो ये जो कार्यक्रम आज यहाँ पे हुआ है, ये उनके सम्मान, हाँ, उनके सम्मान में, क्योंकि उनका बहुत बड़ा ये रहा, योगदान रहा इस पार्टी के लिए। उसी सम्मान में हम ये भी देखते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में जो बीजेपी का जो कार्यालय है, वो जो जिस बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग का भी नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन के नाम से ही है। तो चलिए अभी हम इस पौधारोपण कार्यक्रम की ओर चलते हैं मैम।
तो जैसा आपने देखा कि वनवासी कल्याण आश्रम पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे आज पौधारोपण किया गया। तमाम कई सारे बीजेपी महिला मोर्चा के और साथ में कई सारे दूसरे मेंबर्स भी बीजेपी मेंबर्स आज यहाँ पहुंचे हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके जो पुण्यतिथि और जन्मतिथि इन दोनों तारीखों के बीच में यानी कि 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक ये जो कार्यक्रम चला है इसका सिलसिला अभी भी चल रहा है, जो 6 जुलाई को अंत होगा। इसी अवसर पर आज यहाँ वनवासी कल्याण आश्रम में यहाँ पे पौधारोपण किया गया। इस उपलक्ष्य में हम चंद शब्दों में जानना चाहेंगे महिला मोर्चा बीजेपी पार्टी अंडमान निकोबार शंपा बनर्जी जी से कि उन्हें क्या कहना है। जय हिंद मैम। जय हिंद। जैसा कि हर वर्ष का तरह प्रतिवर्ष हमारी 23 जून से लेकर 6 जुलाई स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि से लेकर जन्म तिथि तक का ये पौधारोपण बहुत सारा और भी कार्यक्रम होती है, तो उसी के सिलसिले में ये एक कार्यक्रम है जो एक पेड़ माँ की नाम। एक्स जिला अध्यक्ष प्रमिला जी, हम उनसे जानना चाहेंगे उन्हें क्या कहना है। जय हिंद। जय हिंद। आज हम लोग महिला मोर्चा की तरफ से यहाँ पे पौधा लगा रहे हैं। इससे पहले भी हमने लगाए थे, अजय वैराग जी आए थे हमारे चौलदारी कंस्टिट्यूंसी में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज हमारा वातावरण इतना भी दूषित होता जा रहा है और पेड़ पौधों की कमियां होती जा रहा है, कट रहा है मगर लगाना नहीं होता और लगाते भी है तो उसका हिफाजत नहीं होता। तो हमारे संपा बनर्जी मैडम ने ये जगह चुनी क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग पेड़ रोपण करते हैं तो उसका देखभाल यहाँ के बच्चे करेंगे और आगे जाकर भविष्य में बच्चों के लिए ये पेड़ पौधा काम आएगा। धन्यवाद। सारिका जी कुछ कहेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि 30 जून को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो कहा कि मन की बात में कि एक पेड़ माँ के नाम पे लगाना है, बीजेपी पार्टी और हमारे महिला मोर्चा की तरफ से वनवासी कल्याण आश्रम पे हमने एक पेड़ माँ के नाम पे लगाया हुआ है और सारा पेड़ जो है हमने सारा फल के नाम पे लगाए हैं और गाड़े भी हैं और हम चाहेंगे कि हम कोशिश भी करेंगे कि इसको बार बार आके देखते भी रहे और बच्चों के साथ एक बार इसका आग्रह भी करेंगे। आपने भी पेड़ लगाया? जी सर। कौन सा? मैं कटहल का पेड़ लगाया था कल, आज नहीं लगाया। ओके। कल लगाए थे, क्यों? ये हमारा प्रदूषण सांस लेते हैं हम लोग, मददगार होता है और पेड़ नहीं होएगा तो जैसे कि चिड़िया पक्षी उक्षी भी वो सब फल उल खा नहीं सकते, इसीलिए पेड़ लगाना पड़ता है और कुछ फ्रूट भी उपलब्ध होते हैं। वेरी गुड, बहुत सही बात। आप क्या कहोगे? बहुत अच्छा लगा मुझे जब पेड़ गाड़ के। क्या फायदे हैं पेड़ के? पेड़ के बहुत फायदे, जैसे कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और फल भी देते हैं। वनवासी कल्याण आश्रम के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं मैडम जी, हम उनसे जानना चाहेंगे उन्हें इस अवसर पर क्या। सबको नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से हमारे वनवासी कल्याण आश्रम को चुना, यहाँ पर पौधे लगाए और ऐसे फल जो सभी फलदार हैं और छाया देने वाले हैं और जो है बच्चों को एक जागरूकता आएगी इससे और आएगी भी और फिर बच्चे जो है इनका देखभाल करेंगे। हम यहाँ कल्याण आश्रम की ओर से जो उनको संस्कार देना चाहते हैं हर तरीके से, तो फिर वो संस्कार मिलेगा आगे की नहीं। हमें जीवन में हमेशा जो है पौधे लगाना है और जो अपने प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पौधे माँ के नाम से जो अभियान चलाया और वो बहुत ही अच्छा है। तो वो पौधा और माँ दोनों एक हैं, जो हमें पोषित करता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हम वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांगण में पौधा लगाए हैं। इसके लिए दोबारा मैं धन्यवाद देती हूँ संपा दीदी को, प्रमिला जी को। मैम पेड़ तो लगा दिए, क्या अब आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ये जो बच्चे हैं इन पेड़ों का ख्याल रखें? जी हाँ, बिल्कुल ही सुनिश्चित करेंगे और बच्चे हमेशा जो है जो पौधा लगाया हुआ है और उनको देखभाल करते हैं। और ये पास में देखिए पपीता का पेड़ है, दूसरा अन्य पेड़ भी है और इससे पहले भी ऐसे देखभाल करते रहे हैं। उनको पता है कि हमको यहाँ से फल मिलेगा। जी हाँ, इसीलिए खुशी। थैंक यू। और बहुत सही बात है, यकीन मानिए कि अगर आप एक पेड़ का, एक छोटे से पौधे को अगर आप लगाते हो और सही तरीके से उसका देखभाल करते हो तो वो आपको आपके जीवन में आपको अनुशासन सिखाती है, क्योंकि समय समय पर आपको ध्यान देना पड़ता है कि कब उसको
पानी देना है, कब उसकी छटाई करनी होती है, कब उसको मिट्टी चढ़ाना होता है। ये नहीं कि जब मन चाहा तब आप कर दो। अगर सही मायने में अगर उस पेड़ को आपने बढ़ाना है तो एक अनुशासित तरीके से आपको उसका पालन पोषण भी करना पड़ता है, जैसे हम अपने बच्चों का करते हैं कि बच्चे ना बिगड़े तो हम किस किस तरीके से बच्चों का पालन पोषण करते हैं। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर इस कार्यक्रम को चलाया गया। इसे पूरे अच्छी तरीके से इसे पूरे अंडमान निकोबार में कई जगहों पर अलग अलग जगह पर अलग अलग बीजेपी पार्टी के मेंबर्स ने इसे चलाया और ये सुनिश्चित किया कि जहां पर भी वे पेड़ लगा रहे हैं उस एरिया के जो लोग हैं उनको इस बात से भी जागरूक करें कि पेड़ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो जीवन काल है काफी कम समय का था। 52 वर्ष की आयु में वे स्वर्गवास हो गए थे, मगर इस छोटे से समय में उन्होंने जो सीख दी है वो सीख अमर हो जाती है अगर हम उन पर पालन करते हैं। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जवाहरलाल नेहरू जी जब सरकार पे थे तो उनके एक कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनका जन्म कोलकाता में हुआ था और वे श्रीनगर में उनका स्वर्गवास हुआ था। मगर इस दौरान उन्होंने जो अपने जीवन काल में जो अच्छे अच्छे काम किए हैं उन्हीं को याद करते हुए और उनको एक श्रद्धांजलि देते हुए इस पवित्र काम को जो यहाँ पे कराया गया है इसे हम सराहते हैं, इसे हम सैल्यूट करते हैं और साथ में ये उम्मीद भी करते हैं कि 12-15 दिनों में जहां जहां पर भी बीजेपी पार्टी की ओर से पेड़ लगाए गए हैं उनको अच्छे तरीके से पालें, उनको बढ़ा करें, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण ही नहीं हम मनुष्य जाति के लिए भी बहुत आवश्यक है। इस कार्यक्रम पर हम न्यूज अंडमान 24/7 की टीम को आमंत्रित करने के लिए हम बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती शंपा बनर्जी को पूरे दिल से हम उनको धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज जो कार्यक्रम हुआ है ये आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पर हम सब भी अपने जीवन में जरूर अमल करेंगे कि पौधा हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7, नमस्कार।